अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, कुछ खबरें हैं आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ ट्वीट्स हैं, वो ट्वीट्स मैं पढ़ के भी आपको सुनाऊंगा और उसके बाद उस पर बात करेंगे। ये सारी जो ट्वीट्स की गई हैं और जो कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही वो इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब के मुतल्लिक इस वजह से है कि इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, इमरान खान साहब पॉपुलर हो रहे हैं और इमरान खान साहब के ऊपर केस भी चल रहे हैं। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ज़िमनी इंतखाबात भी जीत रहे हैं। ये सारा माजरा है क्या आखिर, और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी में जो इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ जो उनके केसेस हैं, आज इलेक्शन कमीशन से कुछ इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बातें हैं वो भी, और मौलाना फजल रहमान ने ट्वीट की है। उसके अलावा परवेज़ रशीद साहब की ट्वीट है और जावेद चौधरी की एक ट्वीट है, या जावेद चौधरी का एक अपना उनकी जो बातें हैं वो आपसे शेयर करूंगा। आपके सामने सारी चीजें रखता हूं और आप फिर खुद ही समझिएगा कि आया कि वाकई ऐसा है या नहीं। इमरान खान साहब के मुतल्लिक कुछ वफाकी दारुल हुकूमत या इस्लामाबाद के अंदर या काफी सारे हलकों में कुछ चहमगोइयां चल रही हैं। वो चहमगोइयां ये है कि इमरान खान साहब अब भी लाडले हैं। वो इस वजह से देखें, इमरान खान साहब के खिलाफ केस भी बन रहे हैं, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा। इमरान खान साहब इलेक्शन भी जीत रहे हैं, ज़मीनी इंतखाबात जो हो रहे हैं वो भी जीत रहे हैं, और साथ ही साथ इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी में भी इजाफा हो रहा है। अच्छा, नई चीजें ये कि अब आलमी जो ताकतें या आलमी जो कुव्वतें हैं वो भी इमरान खान साहब की सपोर्ट में आ गई, जिसमें सर फहरत इसराइल और यानी अमेरिका की तरफ से या अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मजम्मत की गई है इमरान खान साहब के हक में, यानी एक करारदाद भी शायद पास की गई है या उनके हक में बयान दिया जा रहा है। अब ये सारा मामलात है, अब ये सारे मामलात क्यों पैदा हो रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? देखिए, कुछ अर्सा पहले मैंने एक व्लॉग किया था और उसमें मैंने कहा था कि इमरान खान साहब के लिए राह हमवार हो रही है, इमरान खान साहब को वापस इक़्तिदार में लाने के लिए राह हमवार हो रही है। ये ट्वीट मेरी उस व्लॉग का जो थंबनेल है वो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। मैंने कहा था कि भले कुछ भी हो, इमरान खान साहब के खिलाफ सख्तियां हो, केसेस हो, ये जो मामला जो बन रहे हैं ये सारे दरअसल इमरान खान साहब को ऊपर लाने के लिए किए जा रहे हैं। और मैंने कहा था नून लीग इसमें इस्तेमाल हो रही है, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब ने नून लीग को इस्तेमाल किया, ये सारी मैंने चीजें कही थी उसमें, और वो आहिस्ता आहिस्ता साबित हो रही है, आगे भी मजीद साबित होंगी। देखिए एस्टेब्लिशमेंट की जो चाल है, या एक रोज पहले भी मैंने एक व्लॉग किया था, उसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में लोमड़ी की चालाकी किसकी। देखिए एस्टेब्लिशमेंट बड़े शातिर तरीके से, बड़े शातिर अंदाज से अपनी जो चालाकियां हैं, चालबाजियां हैं, या दाव पेच है, या शतरंज का जो जाल है, वो बड़े महारत के साथ बिछा रहा है, बड़े महारत के साथ नून लीग को यानी फंसा रहा है। नून लीग इसमें बदनाम हो रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ ऊपर आ रही है। तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ केस भी दाखिल किए गए और उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो रही। इमरान खान साहब के खिलाफ भी केस दाखिल हो रहे हैं तो उनको सजा नहीं हो रही है, उनको रिलीफ मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन उनको यानी उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस या ममनू फंडिंग जो केस है उसमें उनके हवाले से काफी सारे सबूत दे चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी वो भी अपना वसूल किए जा रहे हैं और मंजूर किए जा रहे हैं। तो ये माजरा है क्या? दरअसल ये सारा खेल है, बहुत बड़ा खतरनाक एक सियासत का खेल है जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेला जा रहा है। मेरे ख्याल से मैं अब भी अपनी इस बात पे कायम हूं और आगे भी कायम रहूंगा कि इमरान खान साहब के लिए अब भी राह हमवार हो रही है। इमरान खान साहब लाडले हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। अब कुछ ट्वीट्स हैं, क्यों मौलाना फजल रहमान को आज बयान देना पड़ा और ट्वीट की सूरत में उन्होंने ट्वीट्स किए। दो ट्वीट्स उनकी मैं आपके सामने रखूंगा। क्यों परवेज रशीद या नून लीग की वो क़यादत जो समझती है एस्टेब्लिशमेंट की चाल को कि किस तरीके से वो खेलते हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब
या मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्यों समझ रहे हैं, वो क्यों इस किस्म के ट्वीट्स कर रहे हैं, क्यों इस किस्म की वो अपना लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो क्यों इस किस्म का यानी मंजरनामा पेश करें। जाहिर सी बात है पर्दे के पीछे बहुत सारे मामला हो रहे हैं। कुछ चेमकोइयां ये भी चल रही है कि बाजवा साहब ने बिलाखिर फोन कर लिया इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब के साथ मामलात भी सेटल हो रहे हैं। सितंबर में इलेक्शन का साल भी कहा जा और सितंबर के हवाले से कहा जा रहा है कि वो सितंबर साबित होने वाला है। अब ये किसके लिए साबित होने वाला है सितंबर, ये तो आने वाला सितंबर ही बताएगा कि वो किसके लिए सितंबर साबित होने जा रहा है। देखिए काफी सारी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, पता नहीं चलता है। इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना का केस है, इलेक्शन कमीशन के अंदर फॉरेन फंडिंग का केस है, कागजात नामजदगी इमरान खान साहब के वो रद्द होने चाहिए थे, लेकिन वो बहाल हो गए, वो नामजदगी उनकी वसूली हो गई, उनके मंजूर हो गए, बल्कि बहाल मंजूर हो गए उनके कागजात नामजदगी। तो ये सारे पर्दे के पीछे बहुत बड़ा एक खेल खेला जा रहा है। अब ये ट्वीट्स जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली जो ट्वीट्स है अपना मौलाना फजल रहमान साहब की कि अक़वाम मुत्तहिदा ने और आलमी इदारों ने जो इमरान खान साहब के हक में जो बयान दिए, या काफी सारी इंटरनेशनल अखबारात में बयान इमरान खान साहब के हक में उन्होंने जारी किए, वो लॉबिंग जो फर्म थी जो अमेरिका के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात थे, वो यहां से सारे इस्लामाबाद से उनका एक जो प्रोग्राम मैनेज कर रहे हैं सारे, वो कोई सफीर है मेरे ख्याल से यहां पर बैठे हुए हैं, या एम्बेसी से सारा कुछ चल रहा है इमरान खान साहब के हक में, वो इमरान खान साहब के हक में सारी चीजें आ रही। अब ये ट्वीट है मौलाना फजल रहमान की कि इस वक्त पाकिस्तान के रियासती इदारे शदीद आलमी दबाव में हैं। रियासती इदारे इमरान खान साहब की लामहदूद करप्शन, ममनुआ फंडिंग और बागियाना सरकशी के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई में ताखीर पर गामजन है। ये मौलाना फजल रहमान की ट्वीट है। ये मौलाना फजल रहमान ने कुछ घंटे पहले ये उन्होंने पैगाम या उन्होंने बयान जारी किया है, वो ट्विटर पे उनके ट्वीट्स भी चल रहे हैं और उनका वो बयान भी रिकॉर्डेड वो भी चल रहा है। दूसरी ट्वीट है मौलाना फजल रहमान साहब की कि हम आलमी इदारों, इसराइल और सेहूनी कुव्वतों पर यह वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि उनकी चाल कामयाब होने नहीं दी जाएगी। इमरान नियाजी को दोबारा इक़्तिदार में लाने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। हम आइन के मुजरिम को सियासत से बाहर फेंक देंगे। ये मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता पीडीएम की क़यादत या नून लीग के जो सीनियर जो क़यादत है, जो इस चीज़ों को जैसे मैंने कहा कि समझती है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या खेल खेलती है और इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो रही है, या इस्टेब्लिशमेंट पर्दे के पीछे जो चालबाजियां या जो खेल खेलती है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि इमरान खान साहब अब भी लाडले हैं। लेकिन दो और ट्वीट से और हकायक पे मबनी है, क्योंकि सारी चीजें इमरान खान साहब के हक में है। भले ही उनके खिलाफ FIR हो गई, लेकिन उन्होंने 3 दिन की राहदारी की जमानत ले ली, लेकिन अब वो जमानत खत्म होगी तो उनकी गिरफ्तारी होगी। अब गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है बात का मामला है, मुझे नहीं लगता ये गिरफ्तारी भी होगी। अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है तो तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम पूरे अपना पाकिस्तान को लॉक कर देंगे, पाकिस्तान को बंद कर देंगे, इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है। तो पहले जो सियासी कायदीन को गिरफ्तार किया गया, उनको जेलों में रखा गया, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, जरदारी साहब को, खुर्शीद शाह को, ख्वाजा आसिफ को, एहसन इकबाल को, बहुत सारे और नून लीग की क़यादत है, बाकी सारे और भी सियासी कायदीन है, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको सजाएं मिली, जेल उन्होंने काटे। तो क्या इमरान खान साहब के लिए आइन और कानून नहीं है? इमरान खान साहब आइन और कानून से बालातर हैं। इमरान साहब लाडले हैं इस वजह से, तो ये लाडलापन अब भी जारी है। परवेज रशीद की ये ट्वीट ये आपकी स्क्रीन पे भी चल रही है, मौलाना फजल रहमान की भी ये ट्वीट आगे आपकी स्क्रीन पे चलाऊंगा मैं, ये देख लीजिएगा। ये परवेज रशीद की ट्वीट सुनाए कि इमरान खान साहब को तोशाखाना से करोड़ों के कीमती तोहफे उड़ाने, बेचने और बेतहाशा मुनाफा कमाने को पोशीदा रखने के बावजूद इसलिए अहल करार दिया गया कि शायद यह खैरात हो गई होगी, जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि यह खैरात भी अपनी जात पर खर्च कर देता है। इसे कहते हैं अपना लाडला सबसे प्यारा। यह परवेज रशीद की ट्वीट है।
परवेज रशीद ने भी, हालांकि परवेज रशीद इमरान खान अपना नवाज शरीफ साहब के करीब हैं, कुछ वक्त पहले मियां जावेद लतीफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नवाज शरीफ साहब के आने के हवाले से। तो ये परवेज रशीद भी मियां नवाज शरीफ साहब के करीब हैं। और देखिए इनको क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि सारी चीजें नजर आ रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन उनको रिलीफ मिल रहा है। तो ये सारे पर्दे के पीछे, जैसे मैंने कहा, खेल खेला जाता है, शतरंज की जो चाल होती है, ये उसका हिस्सा है। तो ये परवेज रशीद ने जो ट्वीट की, अब सीनियर सहाफी हैं जावेद चौधरी, उनकी ट्वीट है, उनकी ट्वीट नहीं बल्कि किसी और की ट्वीट है कि उन्होंने बकौल जावेद चौधरी साहब के लाडला अब भी लाडला है और सिर्फ वक्त जाया किया जा रहा है। इमरान खान साहब ना माफी मांगेंगे और ना इमरान खान साहब को सजा मिलेगी। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, ये सारी चीजें दुरुस्त हैं। इमरान खान साहब ने आज वाले हरिपुर में जो जलसा था उसमें भी कहा है, इससे पहले जो जलसा हुआ था उसमें कहा था, या वक्तन फवक्तन जो वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं झुकूंगा और किसी सूरत मैं प्रेशर या दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। और फवाद चौधरी ने भी कहा कि क्यों माफी मांगे, ऐसी कोई बात ही नहीं की। वो कह रहे हैं हमने कानूनी अपना जो मैजिस्ट्रेट है ज़ेबा चौधरी, उनके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई करने के हवाले से कहा था, हमने कोई उनके खिलाफ डंडा पकड़ के उनके खिलाफ हम नहीं निकले। वो कह रहे कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, हर मरतबा वो यही कह रहे मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अब इसराइली अखबारात, इसराइली चैनल्स, अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिकन अखबारात या और भी यूरोप कंट्रीज की अखबारात इमरान खान साहब के हक में आ रही है, जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की और मेरी हुकूमत को गिराया गया। तो क्या समझा जाए? जाहिर सी बात है, इससे साबित हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट अब भी इमरान खान साहब की पुष्ट पनाही कर रही है और इमरान खान साहब अब भी एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं। तो ये सारी चीजें जाहिर कर रही है। मजीद आगे भी आप देखिएगा, जो मैंने व्लॉग किया था, जो आपकी स्क्रीन पे मैंने उस व्लॉग का एक थंबनेल चलाया, मैं अब भी कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाया जाएगा, लेकिन ताकतवर बना के इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाया जाएगा। तो ये सारी चीजें इस वजह से आपके सामने मैंने रखी कि आप भी मवाजना करें थोड़ा सा चीजों का, आप भी देखें पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। और माजी में एस्टेब्लिशमेंट खुद आ जाती थी, मार्शल लॉ लग जाता था, या कोई और तरीकेकार इस्तेमाल करती थी जिससे डायरेक्ट यानी एस्टेब्लिशमेंट मुलविस होती थी। ये एस्टेब्लिशमेंट ने नया एक तरीकेकार इस्तेमाल किया, नया खेल खेला है कि सियासी पार्टियों को आपस में लड़ाओ, आपस में गुत्थम गुत्था हो और आपसी टकराव हो, लेकिन हमारा बचाव रहे और हम यानी इनके ऊपर भी हाथ रखे और उनसे भी अपना काम निकल रहा है। तो एस्टेब्लिशमेंट की इस मर्तबा जो चालबाजी है, इस मर्तबा जो सियासी चालाकियां हैं, वो बड़ी शातिर हैं, शतरंज के शाहकार खिलाड़ियों वाली और लोमड़ी की चालाकियों वाली एस्टेब्लिशमेंट की इस मर्तबा चालाकियां हैं, जो आपके सामने जो सारा खेल हो रहा है। देखिएगा, ये भी मेरा व्लॉग संभाल के रखिएगा। और मैं दोबारा कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाने की, भरपूर तरीके से उनको लाने की दोबारा कोशिशें हो रही हैं और वो आएंगे, देखिएगा। आप भी इधर, मैं भी इधर। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।